बच्चा 81 एंग्री अग्नि। इश्क को निया की बातों का बुरा बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन इतिश्री की बात उसे बहुत ज्यादा अजीब लगी। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, मैं बाद में लगवा लूंगी। निया व्यंग से बोली, दैट सूट्स टू योर पर्सनालिटी। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी और निया इतिश्री ने सामने की तरफ देखा और इश्क भी पलटकर अपने पीछे की तरफ देखने लगी। सामने अग्नि खड़ा था जो गुस्से से उन सब की तरफ देख रहा था। अपने सामने अग्नि को देखकर इश्क हैरान भी थी और मायूस भी हो रही थी। उसे उम्मीद थी कि अग्नि उसे मनाने आएगा, लेकिन पिछले तकरीबन 5 घंटे से वो कमरे में अकेली थी और अग्नि नहीं आया था। उसने वापस से अपना चेहरा मा लिया क्योंकि उसकी आंखों में नमी आ रही थी। अग्नि अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए उनके करीब आया और निया की तरफ देखकर बोला, किसी और की पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन अग्नि सिंह राठौर की पर्सनैलिटी को ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि उसकी बीवी इंतजार करे, फिर वो इंतजार चाहे किसी के लिए भी क्यों ना हो। इश्क उसे देखते हुए मन ही मन बोली, अगर इतनी ही फिक्र है मेरे इंतजार करने की तो क्यों अपने लिए भी इतना इंतजार करवाते हैं कि इंतजार करते करते दिनतहा हो जाए। बोलते हुए उसकी आंखों से नमी बाहर आने को हो रही थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। अगर अग्नि अकेला होता तो वो रो भी देती, लेकिन निया और इतिश्री के सामने वो बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि निया से तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो उसे समझेगी। हाँ, मजाक बनाने में वो पीछे नहीं हटेगी, इस बात के लिए तो वो पूरा कन्फर्म थी। इतिश्री अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, जरा सोच समझकर अपनी बात कहो कि तुम अपनी बात कह किसके सामने रहे हो। अग्नि देवल स्माइल के साथ गतिश्री की तरफ देखते हुए बोला, सामने वाले की औकात देखकर मैं अपनी बात नहीं बदलता। सामने कोई भी हो, अग्नि सिंह राठौर का एटीट्यूड नहीं बदलता। उसकी बात सुनते हुए इतिश्री के चेहरे पर त्योरियां आ गई। अग्नि उन मेहंदी वाली की तरफ देखते हुए बोला, एक दिन का कितना चार्ज करती हो। उसकी बात सुनकर उन मेहंदी वाली दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अग्नि को अपने सामने देखकर ही उन्हें डर लग रहा था। अग्नि का व्यूर ऐसा ही था कि सामने वाले का गला सूखना शुरू हो जाए। उनमें से एक लड़की डरते हुए बोली, 20,000। अग्नि देवल स्माइल के साथ इतिश्री को देखते हुए बोला, औकात गिरी भी तो कहाँ गिरी, सिर्फ 20,000। मामला थोड़ा बिगड़ते देख इश्क जल्दी से आगे आए और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आप चलिए ना यहाँ से, हम रूम में चलते। अभी वो बोल ही रही थी कि अनी ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, चलेगे एंग्री बर्ड, रूम में भी चलेगे, पहले तुम्हारा शौक तो पूरा हो जाए। मेहंदी लगवानी है ना तुम्हें लगवाऊं। बोलते हुए उसने अपना दूसरा हाथ अपनी पॉकेट में डाला और तकरीबन 2 लाख रुपए की गड्डी निकाली। उन मेहंदी वाली लड़कियों की आंखें बड़ी हो गई। आज तक उन्हें कभी भी इतनी ज्यादा पेमेंट नहीं मिली थी। वहीं इतिश्री और निया भी दोनों गुस्से से अग्नि की तरफ देख रही थी। अग्नि ने वो पैसे मेहंदी वाली की झोली में फेंके और बोला, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं कि तुम्हें मेहंदी लगानी किसको है। इश्क को बहुत डर लग रहा था। इतिश्री का चेहरा देखकर ही वो कांपने लगी थी। मेहंदी वाली तुरंत इश्क की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मैम आप मेहंदी लगवा लीजिए। इश्क अग्नि से अलग हुई और मेहंदी वाली की तरफ देखकर बोली, नहीं कोई बात नहीं, आप पहले उन्हें। अभी वो बोल ही रही थी कि अन्नी ने उसकी कमर पर अपना रखा हुआ हाथ जोर से दबाया और उसे एक बार फिर से अपने करीब करते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझसे अलग होकर चलता है। जहां मेरी मर्जी चलती है वहां सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। वो बोल रहा था और इश्क का गला सूख रहा था। अग्नि ने एक झटके से उसे छोड़ा और अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालकर बोला, यही वेट कर रहा हूं। बोलकर वो थोड़ा सा पीछे हट गया। इश्क के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। अग्नि का यहाँ पर रहना मतलब बात और भी ज्यादा बढ़ना। वो जल्दी से वहां सोफे पर बैठी और अपने दोनों हाथ मेहंदी वाली के आगे कर दिए। उन दोनों मेहंदी वालियों ने जल्दी से पहले इश्क को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। इतिश्री गुस्से से लाल होती हुई अग्नि के पास आए और दांत पीसते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, शुरू से दी इतने ज्यादा अकड़ में रहते आए हो और अब तो बड़ों के सामने जुबान भी चलने लगे हो। अन्नी एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मैं तो शुरू से ही ऐसा था। आपने मुझे नहीं पहचाना तो यह आपकी प्रॉब्लम है। खैर, मैं इंसान और उनकी फितरत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इतिश्री तिरछे एक्सप्रेशन के साथ बोली, इतना एटीट्यूड सिर्फ इसलिए ना तुम राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ बन गए हो।
उसकी बात बीच में ही काटकर अग्नि डेविल स्माइल के साथ ला, और आप में दतनी नफरत दसीलिए आई किन की मैं। अन्नी सिंह राठौर इंडस्ट्रीज का सीरो बन गया दो। उसकी बात सुनते हुए डस्ट की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत से बोली, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्नी के होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। वो डस्ट की तरफ देखते हुए बोला, आग लगी हो सीने में, फिर भी कोई कमबख्त कहे कि उसे सेक नहीं लग रहा तो गलत बात है। बोलते बोलते उसकी इश्क पर नजर और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। इतिश्री एटीट्यूड से बोली, एक दिन तुम्हारा ये जरूर फूटेगा। अन्नी भी पूरे एटीट्यूड के साथ बोला, कांच नहीं हूं जो कोई भी तोड़ देगा। चकनाचूर होता क्या है अन्नी सिंह राठौर बोल कर नहीं करके बताएगा। उसकी बात सुनकर अपने जबड़े कसते हुए इतिश्री वहां से चली गई और उसके जाने के बाद निया भी गुस्से से इश्क को देखते हुए वहां से चली गई। उसने सोचा था वो डस्ट को सबक सिखाएगी, लेकिन यहाँ तो अग्नि ने एक पल में ही सारा गेम पलट दिया था। मेहंदी वालियों ने इश्क को मेहंदी लगा दी थी और उससे दूर हट गई, लेकिन अभी तक अग्नि की नजरें उस पर से नहीं हटी थी। इश्क वहां से उठी और अग्नि की तरफ जाकर बिना उसे देखे बोली, अब रूम में चले। अन्नी ने कुछ नहीं कहा, बस वहां से घूमकर मेंशन के अंदर की तरफ जाने लगा। इश्क उसे जाते देख बोली, किसी के सामने अपने करीब कर लिया और जब मैं करीब आई तो मुझसे दूर चले गए। गलती आपकी नहीं है, कसूर मेरे इश्क का है। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर गए। वो भी अग्नि के पीछे पीछे आए और रूम में जाकर इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र बालकनी पर गई जहां अग्नि खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी दरवाजा नॉक हुआ। इश्क ने दरवाजा खोला और सामने एक सर्वेंट खड़ा था जिसके हाथों में खाने की ट्रॉली दी। खाने को देखकर इश्क के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी, क्योंकि उसके हाथों मन मेहंदी लगी थी। खाना खाना तो दूर, एक गिलास पानी पीना भी अब उसके लिए मुमकिन नहीं था, और अग्नि से ऐसी उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी थी। पर इश्क से बड़ी बेवकूफ़ और कोई नहीं हो सकती थी। अग्नि बालकनी से अंदर की तरफ आया और सर्वेंट की तरफ देखते हुए उस टेबल पर खाना लगाने का इशारा किया। 1 मिनट के अंदर अंदर ही सर्वेंट ने वो सारा खान टेबल पर लगो दिया था। इश्क महसूस कर रही थी कि घर के सर्वे भी अग्नि से बहुत ज्यादा डरते हैं, और कल जो हुआ वो सब याद करके तो इश्क अभी भी कांपने लगती थी। सर्वेंट के जाने के बाद अग्नि ने इश्क को देखा और बोला, खाना खाओ। इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ आगे कर दिए। अन्नी ने फ्रस्ट्रेट होते हुए उसे घूरा और बोला, ये मेहंदी किस लिए लगवाए है? इश्क धीरे बोली, क्योंकि कल करवा चौथ का व्रत है और मैं आपके लिए व्रत। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। वो तेज कदमों के साथ इश्क के पास आया और उसकी कलाई पकड़कर उसे बाथरूम तक लेकर गया। इश्क एकदम हैरानी से उसे देख रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अग्नि क्या करने वाला है, लेकिन बाथरूम के अंदर जाकर अग्नि ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ा और वॉश बेसिन की टैप के नीचे कर दिया, जिससे पूरी मेहंदी पानी में बहने लगी। इश्क की आंखों में आंसू आ गए। 82 तुम्हें सुन नहीं रहा। अग्नि ने इश्क के हाथों को अपने हाथ में पकड़ रखा था और वॉश बेसिन के टैप में से गिरता हुआ पानी इश्क के हाथों की मेहंदी साफ कर रहा था। अभी अभी वो मेहंदी लगाकर बाहर से अंदर आई थी और अभी तक उसकी मेहंदी सूखी नहीं थी। गीली मेहंदी पानी में भीगते ही हाथों से उतरने लगी और उतनी ही तेजी से इश्क की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपना चेहरा घुमाकर अग्नि की तरफ देख रही थी, जिसका चेहरा एकदम से एक्सप्रेशनलेस था। जब इश्क के हाथ साफ हो गए तो अग्नि ने उसके हाथों को छोड़ा और टॉवल खींचकर उसे दिया। इश्क एकदम सुन्न होकर बस उसे देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अन्नी उसे देखते हुए एकदम सख्त लहजे में बोला, पहले रोना बंद करो, तुम जानती हो मुझे रोना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही इश्क चीख कर बोली, आप मुझे पहले यही बता दीजिए कि आपको क्या क्या नहीं पसंद है। मेरा ना नहीं पसंद, मेरा हंसना नहीं पसंद, मेरा आपको प्यार करना नहीं पसंद, और अब मेरी मेहंदी से भी आपको प्रॉब्लम हो गई। पहले आपने खुद मेरे हाथों मेहंदी लगवाए और अब खुद साफ कर दी। ये भी नहीं सोचा कि ये मेहंदी मैंने क्यों लगाए। आप जानते भी है ये मेहंदी कितनी इम्पोर्टेंट थी, ये सिर्फ आपके। अग्नि उसकी बात बीच में ही काटकर एकदम से चिल्लाकर बोला, जस्ट फूसी के दिस ब्लडी मेहंदी एंड ऑल। इश्क पूरी तरह से सहम गई। अन्नी 10 वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था। वो इश्क के करीब हुआ। उसकी गहरी गहरी सांसें बाहर तक सुनाई दे रही थी। वो इश्क की आंखों में देखते हुए बोला, क्या कहा था तुमने?
कि ये मेहंदी तुमने किस लिए लगवाई है। अब इश्क की जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वो एकदम चुप थी। अग्नि एक बार फिर से तेज आवाज में बोला, कुछ पूछा है मैंने तुमसे। इश्क तुरंत से बोली, आपके लिए, क्योंकि मुझे कल आपके लिए करवा चौथ का व्रत। 92.6 अन्नी दांत पीसते हुए बोला, बस इसीलिए ये मेहंदी मैंने तुम्हारे हाथों से उतरवा दी, क्योंकि मुझे ये सब ड्रामा बिल्कुल नहीं पसंद। जस्ट हेट ऑल दिस थिंग्स। और मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए ये सब करो। तुम्हारा एक व्रत रखने से मेरी उम्र लंबी नहीं हो जाएगी। जिस दिन मुझे मरना होगा उस दिन तुम्हारी आंखों के सामने भी। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क ने जल्दी से उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। उसकी लाल आंखें और भी ज्यादा आंसुओं से भरने लगी थी। वो रोते हुए बोली, प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। अग्नि ने एक झटके से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और बोला, क्यों बात करने से सच में मर नहीं जाऊंगा मैं। और मेरे सामने ये रोना धोना बंद करो, मुझे इरिटेशन हो रही है। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब थे। इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंख साफ किए और जल्दी से बाथरूम से बाहर चली गई। अग्नि ने गुस्से से 2-4 गहरी गहरी सांस ली और सामने ड्रॉअर में रखी हुई सिगरेट का बॉक्स और लाइटर उठाया। वो वहीं खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। एक के बाद एक उसने 3-4 सिगरेट एक साथ पी और धुआं होठों से छोड़ते हुए बाहर की तरफ आया। बाहर आते ही उसकी नज़र बेड पर गई, जहां पर इश्क अपनी जगह पर लेटी हुई थी। खाना टेबल पर अभी भी बिल्कुल वैसे ही रखा था। अम्मी ने स्पेशल उसके लिए खाना मंगाया था, क्योंकि पिछले कल से इश्क ने कुछ नहीं खाया था और अब एक बार फिर से वो बिना खाना खाए सो रही थी। अग्नि गुस्से से उसके पास आया और थोड़ी सख्त आवाज में बोला, उठो यहाँ से और चलो खाना खाओ। लेकिन इश्क की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अमनी एक बार फिर से बोला, तुम सुन नहीं रहा, मैंने नुमहम क्या कहा, उठो यहाँ से और चलो खाना खाओ। लेकिन इस बार भी इश्क का कोई जवाब नहीं आया। उसने इश्क के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, दिमाग खराब मत करो मेरा। बोलते वक्त उसकी आवाज और उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इश्क ने अपनी आंखें खोली और धीमे से बोली, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं लगी भूख। अनी और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा। वो गुस्से से बोला, ठीक है, नहीं खाना मत खाओ, रहो भूखी, मर भी जाओगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। इश्क की आंखों से आंसू एक बार फिर से बह गए। आग्ने जाकर काउच पर बैठ गया और एक बार फिर से सिगरेट पीने लगा और इस बार वाइन भी। उसकी नजरें बराबर इश्क पर बनी हुई थी, जो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे हद से ज्यादा भूख लग रही थी। पर अन्नी नहीं झुका और ना ही इश्क खुद उठकर उसके पास आई। उसे बहुत ज्यादा हट हो रहा था। कब रोते रोते वो आखिर सो ही गई, उसे नहीं पता चला। उसके सोने के बाद अग्नि अपनी जगह से उठा और उसके पास आया। उसने इश्क के चेहरे को देखा, जो देखते ही साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा रोई है। उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे झुकाने की कोशिश कर रही हो एंग्री बर्ड, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। बर्फ नहीं हूं जो तुम्हारे आंसुओं से पिघल जाऊंगा। अन्नी हूं, तुम्हारे ये 2 आंसू मुझे बुझा नहीं सकते। बोलते हुए उसका चेहरा भी बेहद लाल था और अभी भी उसके हाथों में सिगरेट थी। एक बार फिर से उसने उस सिगरेट को अपने होठों में दबाया और होठों को गोल कर धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा। सिगरेट को नीचे फेंक कर अपने शूज के साथ मसलकर वो बेड की दूसरी तरफ आया और लेट गया। नशे में होने की वजह से उसे भी थोड़ी ही देर में नींद आ गई। गुस्से से कांपती हुई इतिश्री अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। जीवन कब से उसे ही देख रहा था। वो अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर उसके कंधों को पकड़ते हुए बोला, सो जाओ ना, कब से तुम इधर उधर घूम रही हो, आखिर बात क्या है, बताओ मुझे। इतिश्री ने गुस्से से उसे देखा और बोली, तुम्हें बताने से कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और सो जाओ। जीवन बोला, नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो, ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी। बोलकर उसने इतिश्री का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर ले गया। इतिश्री उसे अभी कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं ना कहीं जीवन अग्नि के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट है और सूर्या भाई तो उसके लिए भगवान जैसे है। वो उसे ही गलत समझ लेगा, लेकिन अब उसे ये भी कंफर्म था कि सूर्या के लिए सिर्फ अन्नी मैटर करता है। अन्य ने उसके लिए जो कुछ भी किया वो तो उसे दिखाई ही नहीं देता, इसलिए अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अपने दिमाग में अलग ही तरह के प्लान बनाती हुई वो कुछ देर में सो गई। सुबह के 4 बजे
सांझ इश्क के कमरे के बाहर आए और दरवाजा नॉक करने लगी, लेकिन कई बार दरवाजा नॉक करने के बाद भी अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। एक सर्वेंट उसके साथ ही खड़ी थी। सांझ को इश्क की सरगी करनी थी। उसने नीचे सारी तैयारी कर रखी थी, लेकिन इश्क दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। वो सर्वेंट जो उसके साथ थी वो सांझ को देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता इश्क माम दरवाजा खोलेंगी, क्योंकि कल रात उन्होंने बहुत देर से डिनर किया था, तकरीबन 1 बजे जब वो मेहंदी लगवाकर बाहर से आई थी। सांझ मायूसी से बोली, लेकिन अब भी तो खाना जरूरी है ना, सारा दिन कैसे रहेगी वो बिना खाना खाए। बोलकर उसने अपने फोन से इश्क को कॉल करना शुरू किया, लेकिन इश्क का फोन साइलेंट था और इश्क खुद गहरी नींद में थी। छोटी ऊंचा देर और ट्राई करने के बाद सांझ को आखिर वहां से जाना पड़ा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके पास रूम की एक ट्राकी भी नहीं थी जिससे वो दरवाजा खोल लेती, क्योंकि अन्नी ने एक ट्राकी पहले ही अपने पास रखी थी। वो वहां से चली गई क्योंकि अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तकरीबन 8 बजे आशिक का कमरा। इश्क ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसे अपने सिर में जोरों का दर्द महसूस हुआ। पिछले 2 दिन से उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। उसे देखते ही पता चल रहा था कि वो कितनी कमजोर हो चुकी है। उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रखे तो उसे अपने हाथों से मेहंदी की खुशबू आई। उसकी आंखें बंद थी। झट से उसने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन जब उसने अपने हाथों को देखा तो एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके हाथ पूरे लाल थे। एकदम गहरी मेहंदी। इससे पहले कभी भी उसके हाथों में ऐसी मेहंदी नहीं रची थी। हालांकि उसने हाथ धो लिए थे, लेकिन फिर भी मेहंदी अपना रंग छोड़ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथों में मेहंदी रच चुकी है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। बुझा हुआ सा चेहरा एकदम से खिल उठा था। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और मुस्कुराते हुए अपने हाथों को देखते रही। तभी उसने अपने साथ सोए हुए अन्नी की तरफ देखा और एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो गई। दोबारा वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोली, मैंने सुना है जिनके पति बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनके हाथों में बहुत मेहंदी रचती है। अब समझ में नहीं आ रहा दिल को वहम हो रहा है या खुली आंखों से झूठे ख्वाब देख रही हूँ। बोलते हुए आंसू की कुछ बूंदें उसकी आंखों से लुढ़क गई। वो अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गई। शावर लेकर वो वॉशरूम से बाहर आए और ड्रेसिंग के सामने आकर तैयार होने लगी। करवा चौथ के कपड़े सांझ ने उसे 2 दिन पहले ही दे दिए थे। उसने कुछ ज्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। तैयार होकर उसने अग्नि की तरफ देखा और उसके पास आई। अग्नि अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे देखते हुए वो उसके पैर के पास आई और उसके पैरों को हल्के से छूकर अपनी उंगलियों को उसने अपने होठों से लगाया और बोली, मुझे नहीं पता आप बर्फ है या आग, लेकिन मैं बहुत जिद्दी हूँ। FIJ बहुत जिद्दी। सांसें छोड़ दूंगी अपनी, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। शादी नहीं होती हमारी तो चली जाती आपकी जिंदगी से, लेकिन अब आपकी होकर आपसे दूर चली जाऊं ये इश्क ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उम्मीद हमेशा रहेगी, लेकिन अब कोशिश कभी नहीं करूंगी। आप मेरे हैं ये मेरा विश्वास है, और मेरे होते हुए आप किसी और के पास गए तो मेरा इश्क झूठा। बोलकर उसने अपने आंसुओं को साफ किया और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वो नीचे हाल में आई उसे सामने सांझ दिखाई दी जो ब्रेकफास्ट की तैयारी करवा रही थी, क्योंकि बाकी सब तो खाना खाने वाले थे। सांझ उसे देखते ही उसके पास आई और बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी इश्क। मैं तुम्हें सरगी के लिए बुलाने भी आए, लेकिन तुमने दरवाजा। उसकी बात बीच में ही काटकर इश्क बोली, सॉरी मैम, शायद मैं गहरी नींद में थी। बोलते हुए उसका गला भर रहा था, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। उसने जानबूझकर उस वक्त अपनी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि वो जानती थी सांझ क्यों आई है। सांझ ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम ठीक तो हो ना इश्क, तुमने व्रत रखा है ना। इश्क बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, कुछ चीजें रस्मों से नहीं दिल से होती है ना मैम। सांझ ने अपना सिर हाँ में हिलाया। इश्क मुस्कुराए और बोली, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। बोलकर वो सीधा दरवाजे से बाहर चली गई और संज बस उसे जाते देखती रह गई। 83 चाक जलता है। करीबन 9 बजे आशिक का कमरा। अग्नि की आंखें खुली। आंखें खुलते ही उसने अपनी बगल में देखा, जहां पर इश्क नहीं थी। इस वक्त अन्नी का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। उसने खुद पर से ब्लैंकेट हटाया और बेड से उठकर बालकनी की तरफ गया।
उसकी नजरें वॉशरूम की तरफ थी। उसे लग रहा था कि शायद इश्क वॉशरूम में है। उसने सिगरेट जलाई और कश भरने लगा। तकरीबन 10 मिनट वो यूं ही बालकनी में खड़ा रहा, लेकिन जब 10 मिनट बाद भी इश्क वॉशरूम से बाहर नहीं आए तो अपने लोअर की पॉकेट में हाथ डालते हुए अग्नि वॉशरूम की तरफ आया। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर त्योरियां आ गई, क्योंकि वॉशरूम में कोई भी नहीं था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा था। वो यूं ही रूम से बाहर आया और सीढ़ियों से लगकर नीचे हॉल की तरफ देखने लगा। हाल में शायद सब लोग नाश्ता कर चुके थे। अमायरा के अलावा फिलहाल हाल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो यूं ही सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और सीधा किचन में गया, क्योंकि उसे लगा अगर इश्क हाल में नहीं है तो जरूर किचन में ही होगी। लेकिन किचन में सांझ थी, जो सर्वेंट को कुछ समझा रही थी। अग्नि को किचन में देखकर सांझ की आंखें बड़ी हो गई। वो कभी किचन में आना तो दूर, घर पर खाना खा ले इतना ही काफी होता था। अग्नि की नजरें इधर उधर घूम रही थी। सांझ उसके पास आए और उसे देखते हुए बोली, इश्क को ढूंढ रहे हो क्या? सांझ की बात सुनकर अन्नी की नजरें एकदम से रुक गई और वो साइड में रखी हुई फ्रूट बकेट में से एप्पल उठाकर बोला कि और कोई काम नहीं है क्या मुझे? सांझ हल्का सा मुस्कुराए और बोली, काम तो तुम्हें बेशक बहुत होंगे, लेकिन फिलहाल मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। और डटना भी बता दम कि अगर इश्क को ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढो, वो ऑफिस जा चुकी है। उसकी बात सुनते हुए अन्नी का हाथ, जिसमें एप्पल कसा हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता जा रहा था। हाथ की नसें ऊपर की तरफ उभर रही थी और वो एप्पल पिचक रहा था। सांझ ने उसका रिएक्शन देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया कि अग्नि यहाँ पर इश्क के लिए ही आया था। अग्नि गुस्से से बोला, बेशक से कोई भाड़ में जाए, मुझे क्या? बोलकर वो दरवाजे की तरफ घूम गया और वहां से जाने लगा। सांझ उसे जाते देख पीछे से बोली, करवा चौथ का व्रत रखा है इश्क ने तुम्हारे लिए। सांझ की आवाज सुनकर अग्नि के कदम रुक गए। सांझ उसे रुकते देख आगे बोली, और उसने सुबह सरगी भी नहीं खाए, प्लीज घर जल्दी आ जाना और वक्त से उसका व्रत खुलवा दे। उसकी बात पूरी भी होती उससे पहले ही अनी वहां से जा चुका था। सांझ बस उसे जाते देखती रह गई। वो खुद से ही बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कभी लगता है कि शायद तुम बदलने लगे हो और कभी डर लगता है कि कहीं तुम्हें इतनी भी देर ना हो जाए कि मेरी इश्क बदल जाए। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ अंदर आया और उसने अपने हाथों में पकड़ा सेब जोर से नीचे जमीन पर मारा। वो सेब बेचारा पहले ही बुरी तरह से पिचक चुका था और अब तो पूरा ही बिखर गया। अग्नि गुस्से से बोला, आखिर दिखाना क्या चाहती हो तुम? यही कि बहुत प्यार करती हो मुझसे? हाँ, तभी तो कहती हो कि इश्क को बेइंतहा इश्क है तुमसे, पर नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा इश्क। तुम बदलना चाहती हो मुझे, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। मैं अन्नी हूँ और हमेशा अग्नि ही रहूंगा। नहीं पसंद मुझे ये सब चीजें जो तुम करती हो, पर फिर भी तुम्हें वही सब करना है तो करो, बेशक से करो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं इन सब पागलपन में तुम्हारा साथ दूंगा। जस्ट हेट ऑल दिस फकिंग थिंग्स। बोलते हुए उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो अपने बालों में हाथ चलाते हुए बालकनी की तरफ आया और गुस्से से गहरी सांस लेकर एक बार फिर से सिगरेट पीने लगा। कुछ देर बाद राठौर मेंशन के पार्किंग एरिया में अग्नि आया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तभी निया उसके सामने आए और अन्नी के कदम रुक गए। निया मुस्कुराती हुई उसके पास आए और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या बात मीफायर जी, बड़ी जल्दी में है, जरा हमसे तो मुलाकात कर लीजिए। अन्नी जो पहले ही इतना ज्यादा गुस्से में था, उसका चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा कांपने लगा। उसने एक झटके से निया की कलाई को पकड़ा और उसे मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। निया की दर्द से चीख निकल गई। इस वक्त उसने चूड़ियां पहनी हुई थी और वो चूड़ियां साड़ी की साड़ी टूटकर उसकी ही कलाई में चुभ गई और उसकी कलाई से खून निकलने लगा। अग्नि उसकी कलाई को देखकर हल्का सा हंसा और बोला, शायद इतना ही काफी है तुझे समझाने के लिए कि आइंदा मेरे करीब मत आना। मेरा एक स्टैंडर्ड है और तुम उस स्टैंडर्ड के लास्ट में भी नहीं आती। बोलकर उसने एक झटके से निया को छोड़ दिया। निया की आंखों में आंसू आ गए थे। अग्नि गुस्से से उसे देखता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। निया गुस्से से बोली, होगा तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई, लेकिन निया की सनक से ज्यादा नहीं होगा। और जब कोई चीज मुझे चैलेंज करती है तो वो चीज मेरी सनक बन जाती है, और अब तुम मेरी सनक बन रहे हो।
राठौर इंडस्ट्रीज अमनी एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए तेज कदमों से ऑफिस के अंदर जा रहा था। तभी उसके कदम रुके। सामने ही इश्क खड़ी थी जो किसी से बात कर रही थी। येलो और पीकॉक कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहने वो एकदम आगी लग रही थी। बालों को कली हेयर स्टाइल किया हुआ था और साथ में येलो और पीकॉक कलर की चूड़ियां पहनी हुई थी। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था और आखिर में वो छोटी सी बिनाई जो वो हमेशा लगाती थी। भले ही वो हमेशा से ऐसे ही तैयार होती थी, लेकिन आज कुछ तो अलग था। एक पल के लिए अग्नि उसे देखता ही रह गया। अचानक इश्क को चक्कर आए और वो नीचे गिरने को हुई, लेकिन उसके सामने खड़े शख्स ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो शख्स अग्नि के ऑफिस का एक एम्प्लॉय था। अग्नि ने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि जब उस शख्स ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अग्नि के कदम खुद ब खुद रख गए। उसकी नजरें इश्क और उस शख्स पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। इश्क खुद से संभलती हुई खड़ी हुई और थैंक्स बोलकर वहां से चली गई। अग्नि आगे आए। वो शख्स जिसका नाम रमन था, उसने जब अग्नि को देखा तो जल्दी से गुड मॉर्निंग बोला। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मेरे कैबिन में आओ। वो शख्स उसे देखता रह गया और अग्नि वहां से अपने कैबिन में चला भी गया। अपने केबिन में अंदर जाते वक्त अग्नि ने नजरें उठाकर इश्क के केबिन की तरफ देखा। कांच के दरवाजे से अंदर बैठी हुई इश्क साफ दिखाई दे रही थी। वो सामने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, लेकिन उसका हाथ उसके सिर पर था क्योंकि उसका सिर बहुत तेजी से दर्द हो रहा था। अग्नि अपने केबिन में आकर बैठा। उसके पीछे पीछे ही रमन भी केबिन में आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अग्नि ने एक पेपर उसकी तरफ फेंका और बोला, यू आर फायर्ड। रमन एकदम से हैरान रह गया। उसने जल्दी से उसे पेपर को संभाला और अन्नी को देखते हुए बोला, लेकिन सर मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया है? अन्नी एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, आउट। इससे पहले कि धक्के मारकर यहाँ से बाहर न पे छोटी ई की मात्रा का प्या की मात्रा ल पे बड़े ऊ की मात्रा आउट। अग्नि का गुस्सा देखकर रमन वहां पर खड़ा रह भी नहीं पाया। अन्नी गुस्से से गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे पल को याद कर रहा था जब रमन ने अपनी बाहों में इश्क को संभाला हुआ था और उसकी उंगलियां इश्क के पेट पर थी और वो उंगलियां जानबूझकर रमन दबा रहा था। इश्क को एहसास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अन्नी की नजरों से वो चीज छुप नहीं सकती थी। अन्नी गुस्से में ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और केबिन से बाहर निकलकर इश्क के केबिन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने इश्क के केबिन का दरवाजा खोला, उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। सामने इश्क टेबल पर अपना सिर रख सो रही थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, वो चीज नहीं करनी चाहिए जो करने की तुम्हारी औकात ना हो, बोलकर वह उसके पास आया। योजक चिन्ह उसकी नजर सामने टेबल पर रखकर पानी के गिलास पर गई। उसने वो पानी का गिलास उठाया और इश्क पर उड़ेल दिया। एकदम से छटपटाते हुए इश्क अपनी जगह से उठी और सामने देखने लगी। उसके बाल गीले हो चुके थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अग्नि को देख रही थी। अग्नि बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, तुम ऑफिस में काम करने आती हो एंग्री बर्ड या फिर आराम करने? इश्क का चेहरा मायूस था, लेकिन अन्नी की बात सुनकर उसने भी अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया। ये ऑफिस था और अब तो शायद ऑफिस के बाहर भी अग्नि के साथ वो इस तरह से ही बात करने वाली थी। वो अपनी नजरें झुकाए बोली, सॉरी सर, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। अन्नी को उसका सोना बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। वो बस कहीं ना कहीं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इश्क से इस तरह से बात कर रहा था, लेकिन अब उसका यूं नॉर्मल से सॉरी बोल देना उसे गुस्सा दिला रहा था, पर वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अपनी गहरी नजरों से उसे देखकर अग्नि केबिन से बाहर आया और अपने केबिन में आ गया। उसने अपने केबिन में रखा हुआ फोन उठाया और उसमें से कैंटीन पर कॉल किया। कुछ ही देर में सभी एम्प्लॉयज को अग्नि की तरफ से लंच पार्टी की गई। सभी एम्प्लॉयज हैरान थे क्योंकि आज तक अग्नि ने कभी भी उन्हें ढंग से चाय तक नहीं पीने दी थी और आज लंच पार्टी हो रही थी। लंच का बॉक्स डस्ट के केबिन में आया। खाने की खुशबू से ही उसे भूख का एहसास हो रहा था, जबकि वो खाने के बारे में सुबह से सोच भी नहीं रही थी। स्टाफ बाय टेबल पर लंच बॉक्स रखकर वहां से जाने लगा, लेकिन इश्क ने उसे रोका और बोली, आज मेरा व्रत है, प्लीज आप इसे वापस ले जाए। उसके कहने पर स्टाफ बॉय ने वो लंच बॉक्स उठा लिया और वहां से चला गया। अपने केबिन में बैठे अग्नि की मुठिया एक बार फिर से कस गई थी। वो सामने लैपटॉप पर इश्क के केबिन की फुटेज ही देख रहा था। वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे नहीं मानोगी ना? नुम ठीक है, मत मानो।
अब मुझे तुम्हें कुछ मनवाना भी नहीं है, रहो भूखी, बोलकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपना काम करने लगा। शाम का वक्त हुआ तो अग्नि ने लैपटॉप दोबारा ऑन किया। ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉइज जा चुके थे, लेकिन उसे लग रहा था कि इश्क नहीं जाएगी क्योंकि वो अग्नि का इंतजार कर रही होगी। लेकिन जब उसने इश्क के केबिन का कैमरा चेक किया तो इश्क केबिन में नहीं थी और केबिन की लाइट और बाकी सब चीज भी ऑफ थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने केबिन से बाहर जाकर नीचे पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। लेकिन घर जाने की बजाय वो सीधा क्लब में गया। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन तकरीबन 8 बजने वाले थे। इश्क घर पर आए। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन घर पर आते ही वो एकदम से ऐसे दिखा रही थी जैसे पूरी तरह से एक्टिव हो। सौंज ने उसे देखा और जल्दी से रेडी होकर आने को कहा, क्योंकि किसी भी वक्त चांद आने ही वाला था। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसकी आंखों से आंसू बह गए। सामान की तरफ देखा जिसमें एक खूबसूरत लहंगा और बाकी श्रृंगार का सामान था। वो उस सामान की तरफ देखते हुए बोली, इश्क के बदले इश्क किस्मत से मिलता है। जब इश्क किया हो आग से तो तन्हाई में चांद जलता है। 84 अग्नि टीयर्स। इश्क अपने रूम में ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसने एक लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और उस पर बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी थी। ये सब सौज ने उसके लिए करवा चौथ पर स्पेशल तैयार करवाया था। लहंगा और ज्वेलरी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इश्क भी, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी खुशी झलक नहीं रही थी। खूबसूरत सा चेहरा एकदम से निरस नजर आ रहा था। वो अपने हाथों में चूड़ियां पहनते हुए अग्नि के बारे में सोच रही थी। मन ही मन बोली, मैं भी कितनी बेवकूफ है ना जानते दी हुए भी कि आप नहीं आए ने, फिर भी तैयार हुए जा रही हूँ। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी चूड़ियां पहनकर उसने अपने दोनों हाथों को एक साथ किया और अपनी मेहंदी को देखते हुए बोली, लेकिन क्या करूं, उम्मीद टूटती ही नहीं, शायद मुझ जैसी पत्थर की है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और अपनी जगह से उठकर रूम से बाहर आए। बाहर हाल में सांझ उसका ही इंतजार कर रही थी। सब लोग बाहर गार्डन एरिया में आ चुके थे और संज हाल में इधर उधर घूमते हुए अन्नी को फोन कर रही थी, क्योंकि अभी तक अग्नि घर नहीं आया था। उसे इश्क की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि जितना वो इश्क को जानती थी वो बिना अग्नि को देखे अपना व्रत तो नहीं खोलने वाली थी। इश्क जब सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई तो सौज उसकी तरफ देखती रह गई। इश्क बहुत ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, बस होठों पर जो मुस्कुराहट थी वो फीकी थी। इश्क नीचे आई तो सांझ ने उसे बाहर गार्डन एरिया में भेजा और खुद एक बार फिर से अग्नि को फोन किया। वहीं दूसरी तरफ क्लब में अग्नि काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके एक हाथ में ड्रिंक का गिलास था तो दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। सामने ही काउंटर पर उसका फोन भी रखा था जिस पर सौज का कॉल आ रहा था। वो अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ मॉम, आप मुझे किस लिए कॉल कर रहे हो, लेकिन मैं आपका कॉल नहीं रिसीव करूंगा। बहुत प्यार करता हूं मैं आपसे, इसीलिए आप मेरी कमजोरी है, लेकिन अब कोई और आपकी तरह नहीं। बोलकर उसने फोन को इग्नोर किया और गिलास को अपने होठों से लगा लिया। तभी एक बार फिर से उसका फोन बजा तो उसने अपनी गहरी नजरों से फोन की तरफ देखा। पहले वो कॉल इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब अपने फोन की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से एक लड़की की आवाज थी। सांझ मायूस सा चेहरा लिए बाहर गार्डन की तरफ आई। चांद निकलने ही वाला था। इतिश्री और निया जो गार्डन में थी, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों के ही चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। अन्य भी उनके साथ ही था। जीवन और सूरा फिलहाल दूसरी तरफ थे। इतिश्री निया के पास आए और उसे देखते हुए बोली, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो अन्य से तुम्हारी शादी हुई। कम से कम इतने बड़े दिन पर तुम्हें उदास तो नहीं रहना पड़ रहा। मैक्सिया सौज इतिश्री की बात सुनकर उसे हैरानी से देख रही थी। इश्क तकलीफ में होगी ये जानते हुए भी इतिश्री का ये बात कहना उसे बहुत ज्यादा हैरान कर रहा था और तकलीफ भी दे रहा था। वो तुरंत से बोली, यहाँ पर सब खुशकिस्मत ही है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी यहाँ पर प्यार की कमी है। जैसे अन्य और निया अपनी शादी में खुश है, वैसे ही इश्क और अग्नि भी बहुत खुश हैं। इतिश्री ने सांझ की तरफ देखा। उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि संज इश्क की तरफ से जवाब दे रही थी। पहले वो सिर्फ सूर्या से नाराज थी और अब कुछ दिनों से उसे सांझ का बर्ताव भी इश्क की तरफ झुका हुआ लगता था। वो मुंह बनाते हुए बोली, हाँ वो तो देख ही रहा है। बोलते
हुए उसका इशारा इश्क की तरफ था, जिसका चेहरा सच में मायूस था। वो चाहे जितना मर्जी खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन कई दिनों से खाना ना खाने की वजह से उसका चेहरा खुद ब खुद ऐसा हो चुका था कि वो चाह कर भी मुस्कुरा नहीं पा रही थी। निया आग में घी डालते हुए अन्य के बिल्कुल करीब हुई, बोली, और हर कोई मेरे जैसा भी नहीं होता अन्य, और मेरी शादी अचानक से हुई, लेकिन मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं आई, पर लगता है दूसरों की जिंदगी में सिवाय कमियों के कुछ है ही नहीं। बोलते हुए उसकी नज़र इश्क पर चली गई। साज को अब निया पर भी गुस्सा आने लगा था। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही इश्क ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, माम, और कितना वक्त लगेगा चांद निकलने में? उसकी बात सुनकर सांझ ने आसमान की तरफ देखा तो चांद आ चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उतनी ही जल्दी वो मुस्कुराहट फीकी भी हो गई, क्योंकि चांद बेशक आया था, लेकिन अन्नी वहां पर अभी तक नहीं आया था। चांद को देखकर सूर्या और जीवन भी उन दोनों के पास आ गए। जीवन और सूर्या के सामने तो किसी की जुबान भी नहीं खुलती थी। इतिश्री ने जीवन के साथ और निया ने अन्य के साथ अपना व्रत खोलना शुरू किया। सांझ और सूर्या एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सूर्य ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और अग्नि को फोन किया। तभी फोन उनके आसपास ही बजा। सूर्या और सांझ ने पलटकर देखा तो कुछ ही दूरी पर अग्नि खड़ा था। इश्क को अचानक से चक्कर आने लगे। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा, तभी उसकी नज़र सामने अग्नि पर गई। उसे ऐसा लगा जैसे ये उसके दिल का वहम हो। वो मुस्कुराए और मन ही मन बोली, वहम भी आपकी ही तरह है, दिल को सुकून भी देते हैं और तकलीफ भी। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी उसे अग्नि अपनी तरफ आता हुआ महसूस हुआ। अग्नि को वहां देखकर सांझ और सूर्या दोनों के चेहरे पर भी सुकून उतर आया था। उन दोनों ने अपना व्रत खोलना शुरू किया, क्योंकि सूर्या ने भी सांझ के लिए व्रत रखा हुआ था, जो कि वो हमेशा से ही रख रहा था। सांझ अपना व्रत खोलने के बाद इश्क के पास आए और उसके हाथ में छलनी पकड़ा दी और ऊपर की तरफ कर दी, जिससे इश्क और अग्नि एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन छलनी के बीच में से अग्नि इश्क के बिल्कुल करीब आया। इश्क उसे देखते हुए बोली, ख्वाबों में तो आ गए हैं, न जाने आप हकीकत में कब आए ने। वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसका हाथ थाम लिया। इश्क एकदम से चौंक गई। उसे अपने हाथ पर अग्नि का हाथ सच में महसूस हो रहा था। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। अग्नि की गहरी नजरें इश्क के सर से लेकर नीचे तक जा रही थी। वो उसके और करीब हुआ और बोला, ख्वाब हो या हकीकत, तुम जो चाहती हो वो नहीं होगा। बोलते हुए उसका चेहरा एकदम से एक्सप्रेशनलेस था। इश्क को अब जाकर एहसास हुआ कि उसके सामने अन्नी सच में खड़ा है। उसकी सांसें गहरी हो गई। अन्नी एकदम सर्द लहजे में बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद, फिर भी तुम नहीं मानी। इश्क की आंखों से पानी बाहर आने को आतुर हो रहा था, लेकिन उसे रोना नहीं था, क्योंकि अन्नी को रोना नहीं पसंद। वो खुद को संभालते हुए बोली, आप मेरे कहने से नहीं बदल सकते, तो मैं आपके कहने से कैसे बदल जाऊं, और बदल भी जाऊं तो सब बदल जाएगा, लेकिन इस दिल को कैसे बदलूं। अन्नी उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मैंने महम बदलने को नहीं कहा, और मैं चाहता भी नहीं तुम बदलो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी, बस मुझे ये सब ड्रामा नहीं पसंद। इश्क उसे देखते हुए बोली, होगी आपकी अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी तो आपसे शुरू, आप पर खत्म, और ड्रामा। वो बोल ही रही थी कि उसका सर चकराने लगा। उसने एक बार फिर से खुद को संभाला, लेकिन अग्नि ने उसे सहारा नहीं दिया। वो हल्का सा हंसा और बोला, चुपचाप खाना खा लो, कमजोर हो जाओगी। इश्क भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आज के दिन पर पलनिया अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं, मेरा पति मेरे सामने है, मैं खुद से कैसे पानी पी लूं। बोलते हुए उसके होठ भी सूख रहे थे। अग्नि सर्द लहजे में बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, तो ठीक है, आप अपनी बात पर कायम रहिए, मैं अपने दिल पर। अन्नी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके कहने के बावजूद भी वो कुछ नहीं खा पी रही थी, जो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। वो उससे थोड़ा पीछे हुआ और बोला, तुम्हें जो करना है करो, फिलहाल मैं हम किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इश्क ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अग्नि ने बाहर की तरफ देखा तो एक लड़की ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस में चलते हुए उन दोनों की तरफ आ रही थी। दिखने में वो लड़की इंडियन नहीं लग रही थी। वो लड़की मुस्कुराती हुई उनके पास आए और अग्नि के साथ आकर खड़ी हो गई। अग्नि ने इश्क की तरह देखते हुए लीजा की कमर पर अपना
हाथ रखा और फिर लीजा की तरफ देखते हुए बोला, लीजा, तुम तो जानती ही होगी ये कौन है। लीजा मुस्कुराए और बोली, यस ऑफ कोर्स, न्यूज़पेपर में और चैनल में देखा था तुम दोनों को। बोलते हुए उसकी नजरें इश्क पर थी। इश्क अभी भी उन दोनों को सवालिया नजरों से देख रही थी और वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी, क्योंकि अब उससे उसके आंसू भी नहीं रोके जा रहे थे। लीजा की कमर पर रखा हुआ अग्नि का हाथ उसके दिल को चकनाचूर कर रहा था। लीजा ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जानती, सो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई नेम इज लीजा, अन्नी की रू शंग गर्लफ्रेंड। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल थी जिसमें एटीट्यूड भी था। इश्क जिसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से उसकी जान निकाल ली हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे हो गया। अग्नि की गहरी नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। इश्क के लिए अब वहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल था। आंखों से आंसू बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर इस तरह से जम रहे थे कि आंखें कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। वो जल्दी से एक्सक्यूज मी बोली और अंदर की तरफ भाग गई। अग्नि के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। इश्क भागती हुई अंदर जा रही थी, लेकिन दरवाजे पर उसके कदम लड़खड़ाए। वो चक्कर खाकर नीचे गिरने को ही, लेकिन उसने जल्दी से दरवाजे को पकड़ा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। अनी लीजा को देखते हुए बोला, सर्वेंट महंगे इस रूम में ले जाएगा। बोलकर उसने कुछ ही दूरी पर खड़े सर्वेंट की तरफ देखा। लीजा मुस्कुराए। अग्नि जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डालता हुआ अंदर की तरफ गया। इश्क अभी भी अपने सर को हाथ लगाते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जब उसे लगा कि हाँ वो थोड़ा चल सकती है, तो वो एक बार फिर से अंदर की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो तकरीबन सारी सीढ़ियां चढ़ गई और ऊपर की तरफ जाने वाली को हुई, एक बार फिर से उसके कदम लड़खड़ाए और वो गिरने को हुई। लेकिन इस बार अग्नि ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो उसके पीछे पीछे ही अंदर आया था। इश्क बेहोश हो चुकी थी। अनी ने गुस्से से उसे देखते हुए उसे पूरी तरह से अपनी गोद में उठाया और रूम में लेकर आया। उसने जल्दी से इश्क को बेंच पर लिटाया और गुस्से से उसे देखते हुए पीछे की तरफ हटा। वो जो नहीं चाहता था वही हो रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी शर्ट को खींचते हुए खुद से अलग किया, जिससे उसकी शर्ट के सारे बटन टूट गए और वो शर्टलेस हो गया। गुस्से से ही वो उसके पास आया और उसका चेहरा थपथपाने लगा। इश्क बेहोश हो चुकी थी। अग्नि ने पानी का गिलास अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे पर डाला। इश्क ने धीमे से अपनी आंखें खोली। अग्नि का दिल कांप कर रहा था। इश्क की आंखें खुलते देख उसने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल फिर से वो गुस्से से इश्क को देखने लगा। उसके चेहरे की नसें पूरी उभरी हुई थी। इश्क की आंखें अभी भी ढंग से खुली नहीं थी। अन्नी ने गुस्से से उससे कहा, बहुत जिद्दी हो ना तुम। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से जिद करके तुम मुझे झुका लोगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चुपचाप पानी पियो वरना। अग्नि गुस्से से बोल रहा था और इश्क के सामने तो बस लीजा का चेहरा घूम रहा था। उसने पानी के गिलास की तरफ देखा जो टेबल पर रखा था। अन्नी उस पर झुका हुआ उससे पानी पीने के लिए कह रहा था, लेकिन उसे अपने हाथों से पानी नहीं पिला रहा था। वो अन्नी को देखते हुए बोली, मैंने कहा ना आपसे, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी जब तक मेरे पति अग्नि सिंह राठौर मुझे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाएंगे। वो अभी बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। इश्क सुन्ना होकर उसे देखती रही। अग्नि उसे देखते हुए बोला, नहीं मानोगी ना? इश्क ने अपना चेहरा ना में हिलाया। अग्नि ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी, जो साफ साफ बता रहे थे कि उसके अंदर भी एक तूफान मचा हुआ है। उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद होते ही उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद गिरी जो सीधा इश्क के होठों पर आकर लगी। इश्क ने गहरी सिसकी ली और अगले ही पल अग्नि ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। इश्क की आंखों में आंसू का समंदर जो बंधा हुआ था वो टूट गया। चप 85 लव यू मिस्टर फायर जी। अग्नि ने अपने होंठ इश्क के होंठ पर रख दिए थे और इश्क की आंखों से आंसू बह गए थे। अन्नी ने उसके होठों को हल्का सा चूमकर ही उसके होठों को छोड़ दिया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो चेहरा पहले बिल्कुल मायूस और उतरा हुआ था, अब उसमें थोड़ी बहुत जान आ चुकी थी। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। आंसू की एक बूंद जो इश्क के लबों पर गिरी थी, वो बस
एकमात्र आंसू था जो अग्नि की आंखों से बहा था। अग्नि ने दोबारा इश्क की तरफ देखा। तभी दरवाजा नॉक हुआ। सांझ ने उन दोनों के लिए दिन भेजा था। अग्नि ने जाकर दरवाजा खोला और सर्वेंट को अंदर आने दिया। सर्वेंट ने खाने की ट्रॉली में से सारा खाना टेबल पर रखा और फिर वहां से वापस चली गई। मैक्सिम बोर सर्वेंट के जाने के बाद अग्नि वापस इश्क के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। इश्क अग्नि की तरफ ही देख रही थी और अननी की नजरें भी उसके चेहरे पर टिहरी हुई थी। वो उसे लेकर सोफे पर आया और उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गया। अग्नि खिलाने से पहले ही उसे गुस्से से देखते हुए बोला, इस बार अगर मना किया ना तो भूख से तुम बेशक न मरो, लेकिन मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। इश्क उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते ही रह गई। भले ही उसकी आंखें नम थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल को सुकून था कि अग्नि के हाथों से उसका व्रत खुल रहा है। पर उसके अलावा भी अभी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। लीजा के साथ अन्नी का होना वो भूल नहीं पा रही थी। अग्नि ने सबसे पहले पानी का गिलास उठाया और इश्क के होठों की तरफ बढ़ाया। इश्क की निगाहें अभी भी अग्नि पर टिकी थी। उसे देखते हुए ही उसने गिलास को अपने होठों से छुआ। पानी भले ही सिर्फ इश्क पी रही थी, लेकिन उससे प्यास अग्नि की भी बुझ रही थी। उसे पानी पिलाने के बाद अग्नि ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। पूरे 3 दिन बाद इश्क खाना खा रही थी, लेकिन उससे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। सिर्फ 2 बाइट खाकर ही उसने मना किया, लेकिन अग्नि ने उसे घूर कर देखा, जिससे इश्क को जबरदस्ती खाना पड़ा। लेकिन अग्नि ने भी उसे ज्यादा नहीं खिलाया, क्योंकि वो जानता था एकदम से ज्यादा खाने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। उसने उसे थोड़ा कम ही खिलाया और उसके होठों को साफ कर उसे वापस बेड पर लेकर आया। उसे बेड पर लिटाने के बाद अग्नि बालकनी की तरफ गया। इश्क को पता था कि वो बालकनी की तरफ क्यों गया है। बालकनी में खड़ा अग्नि सिगरेट पी रहा था और उसकी गहरी नजरें इश्क पर थी, जो बेड पर बैठी अपनी जगह पर सिमट रही थी। उसे अपने कपड़े बदलने थे, लेकिन उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। भले ही उसने खाना खा लिया था, लेकिन उसे फिर भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। पर उसे कपड़े तो बदलने ही थे, इसीलिए हिम्मत करते हुए वो बेड से उठने की कोशिश करने लगी। अग्नि अभी भी बालकनी में खड़ा उसे ही देख रहा था। इश्क अपनी जगह पर खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिरने को हुई। लेकिन अग्नि उसे नहीं संभालने नहीं आया। इश्क खुद से संभल गई। अन्नी गुस्से में कांपते हुए उसे देख रहा था। उसके हाथों में पड़ी हुई जलती हुई सिगरेट अब पूरी तरह से उसके हाथ में थी और वो जलती हुई सिगरेट को मसल रहा था। सिर्फ वही जानता था कि इश्क को अपने सामने गिरते हुए देख उसे क्या महसूस हो रहा था, और वहां पर खड़ा हुआ वो खुद को रोकते हुए क्या फील कर रहा था। इश्क ने एक बार फिर से हिम्मत की और धीरे धीरे पैर रखते हुए क्लोजेट की तरफ आए। उसने क्लोजेट में से अपने कपड़े निकाले और जैसे ही घूमी, एक बार फिर से उसका सर चकराया और वो गिरने को हुई। लेकिन इस बार उसे गिरने से पहले अग्नि ने संभाल लिया। अब वो उसकी बाहों में झूल रही थी और अग्नि अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। वो एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तुम बहुत जिद्दी हो ना। इश्क भी एकदम नॉर्मल होकर बोली, आपसे थोड़ी कम। अग्नि ने उसे सीधा खड़ा किया और क्लोजेट से लगाकर उसे अपनी गहरी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, टूट जाएगी ये जिद भी और तुम भी। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, किस्मत यही है तो यही सही। अगर मेरे इश्क की अग्नि का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो इश्क के बिल्कुल करीब हुआ और उसने उसके चेहरे को उंगलियों से दबाते हुए कसकर पकड़ा और बोला, समझ क्यों नहीं रही हो तुम? क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो कि कुछ दिन जो हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, वो भी न रह पाए? मुझे नहीं चाहिए ये सब जो तुम चाहती हो। ये इश्क प्यार मोहब्बत मेरे लिए नहीं बना, तो क्यों बार बार इन सब का जिक्र कर रही हो? माँ बोलकर एक झटके में उसने इश्क का चेहरा छोड़ दिया। इश्क को दर्द हो रहा था, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। हालांकि उसकी आंखें दर्द से भर चुकी थी, फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, इस बार मैंने तो इन सब का नाम भी नहीं लिया। अन्नी के चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। गुस्से से उसके चेहरे की नसें उभर रही थी और उसकी सांसें हद से ज्यादा गहरी हो रही थी। उसने जोर से अपना हाथ क्लोजेट पर मारा और गुस्से से इश्क को देखता रहा। इश्क झट से उसके सीने से लग गई। जैसे ही वो अग्नि के सीने से लगी, अग्नि का दिल जोरों से धड़क उठा। गुस्सा एक पल में जैसे कहीं नीचे दब गया हो। इश्क रोते हुए बोली,
लव यू मिस्टर फायर जी। आंधनी एकदम से सुन्न हो गया। इश्क ने बहुत बार कहा था उससे कि वो उसे बहुत प्यार करती है। इश्क की लाइन की। इश्क को बेइंतहा इश्क हुआ है अन्नी से, इस लाइन की तो अग्नि कभी भूल ही नहीं पाता था, लेकिन अब जिस तरह से इश्क उसके सीने से लगकर एक बार फिर से लव यू मिस्टर फायर जी बोली थी, वो बहुत अलग था। अग्नि ने उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन इश्क ने उसे नहीं छोड़ा। हारकर अन्नी ने अपनी आंखें बंद की और खुद को बिल्कुल गीला छोड़ दिया। उसकी सांसें खुद ब खुद नॉर्मल होने लगी थी। दोनों ही अंदर खुद से लड़ रहे थे। इश्क अन्नी के इश्क के लिए खुद से लड़ रही थी। वो अग्नि को छोड़ना तो दूर छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। आज तक कभी उसे किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन अब जब अन्नी से हुआ तो इस कदर इश्क हुआ कि उसे अपनी सांसों से ज्यादा जरूरी अग्नि हो गया। और अग्नि जो एकदम पत्थर था वो इश्क के लिए पिघल रहा था, लेकिन ये पिघलना उसे मंजूर नहीं था। जब इश्क को महसूस हुआ कि अग्नि नॉर्मल हो चुका है तो वो उसके सीने से अलग हुई। अग्नि ने उसे देखा। इश्क ने नीचे जमीन पर गिरे हुए कपड़े उठाने और वहां से जाने लगी, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। इश्क ने पलटकर उसे देखा और अगले ही पल वो एक बार फिर से क्लोजेट से लग गई। इश्क कुछ कहती उससे पहले ही अन्नी उस पर झुक गया। आगे जारी है।